हरिओम विठल। प्यारे गुरु भक्तों, संत नामदेव जी महाराज के गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित अभंग वाणी के 11वें भाग पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। संत नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के विश्व प्रसिद्ध संत हुए हैं। संत नामदेव जी महाराज इस अभंग के माध्यम से कहते हैं कि अणमंडिया मंदलू बाजे, बिन सावन गढ़ेरू गाजे, बादल बिन बरखा होई, ज्यों तत विचारे कोई, मोकऊ मिलियो राम सनेही, जू मिलिए दे सुधेही, मिल पारस कंचन होइया, मुख मनसा रतन प्रोइया, निज भाऊ भैया भ्रम भागा, गुर पूछे मन पतियागा, जल भीतरी कुंभ समानिया, सब राम एक कर जानिया, गुरु चेले हैं मन मानिया, जन नामे तत् पछानिया। संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि आत्म स्वरूप का ज्ञान होने पर, अर्थात जिसे ब्रह्म ज्ञान का बोध हो जाता है, उसकी हृदय में बिना ढोल बजाए अर्थात बिना साज के ही मधुर संगीत बजता रहता है। जिस प्रकार सावन के बिना ही बादल गरजते हैं और बिन बादल के वर्षा होती है, उसी प्रकार अब मेरे हृदय में प्रभु के नाम रूपी अमृत की वर्षा होती रहती है। संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार लोहा पारस को छूने पर सोना बन जाता है, उसी प्रकार सतगुरु के मिलने पर मेरा मन और हृदय पवित्र हो गया है। अब मेरा मुख विठल के भजन गाता है और मेरा मन सदा प्रभु के नाम सुमरण में मगन रहता है। अर्थात मन और वचन से प्रभु के नाम रूपी रत्नों की माला पिरो रहा हूं। संत नामदेव जी कहते हैं कि सद्गुरु के मिलने पर अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया है, अर्थात सब भ्रम दूर हो गए। अब हृदय में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रहा। जिस प्रकार समुद्र के जल में घड़े के डालने पर उसके अंदर और बाहर जल ही जल होता है, उसी प्रकार अब मेरे हृदय में और बाहर भीतर अर्थात चारों ओर विठल ही विठल दिखाई देता है। अब ऐसा कोई स्थान दिखाई ही नहीं देता जहां प्रभु ना हो, अर्थात सब जगह पर प्रभु समाया हुआ है। सब जीवों में उस एक प्रभु का वास है, अर्थात सब जीव उस एक परमात्मा का ही अंश है। संत नामदेव जी महाराज कहते हैं कि अब मैंने उस परम तत्व को जान लिया है, अर्थात उस परमेश्वर का दर्शन कर लिया है। इस अभंग के माध्यम से संत नामदेव जी महाराज मानव जगत को संदेश देते हुए कहते हैं कि सद्गुरु के मिलने पर ही जीव का अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता है और उस परम तत्व का बोध होता है, अर्थात आत्म स्वरूप का दर्शन होता है। हरिओम विठल।